एमसीडी में आप पार्टी की सरकार है। आप देखो गंदगी कितनी। मैं इंदौर शहर से आया हूँ। इंदौर शहर हिंदुस्तान में 7 बार स्वच्छता में नंबर 1 आया। हमारे यहाँ थूकने पर भी पेनल्टी है। हमारे यहाँ मजाल है कोई कागज़ का पत्रा गंदा कागज़ फेंक दे, थैली पॉलीथीन फेंक दे, पॉलीथीन पे पेनल्टी है, थूकने पे पेनल्टी है, पाउच खाने पे पेनल्टी है अगर वो कहीं थूक दे तो। यह मैं हिंदुस्तान के सबसे स्वच्छ शहर से आया हूँ जहाँ पर कचरे का भी सदुपयोग होता है। दिल्ली की क्या हालत कर दी है। हिंदुस्तान के दिल की धड़कन है दिल्ली की हालत खराब कर दी। गंदगी का ढेर पड़ा हुआ है, कूड़े और कचरे के बड़े बड़े पहाड़ पड़े हुए हैं दिल्ली में। जिन आतंकवादियों ने हमारी सेना के साथ दुराचार अत्याचार करा था, सोशल मीडिया पे उनकी गर्दन काट के वीडियो फोटो बना रहे थे। या आलिया मालिया जमालिया कभी लखनऊ में बम फोड़ देते थे, कभी बम्बई में बम फोड़ते थे, कभी दिल्ली में बम फोड़ते थे। हमारी यहाँ की जनता को पशुव्रत जीवन जिलवाते थे। ये यूपीए की सरकार जब 10 साल थी, लॉ एंड ऑर्डर समाप्त हो चुका था। आतंकवादियों को शरण दे रखी थी, खलिस्तानियों को शरण दे रखी थी। जो भारत के टुकड़े करना चाहते हैं, ऐसी विचारधारा को प्रश्रय देती है कांग्रेस और आप पार्टी। राहुल गांधी ने बोला है कि राम मंदिर में किसी दलित को नहीं बुलाया। मैं वो दलित हूँ, अनुसूचित जाति का हूँ। मनोज परमार मेरा नाम है, बलई समाज से बिलोंग करता हूँ। मुझे 22 जनवरी को बाबा भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में अतिथि बतौर बुलाया। मैंने भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के दर्शन पूजन किए, सरयू स्नान किया। मैं वो सौभाग्यशाली आदमी हूँ। नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है पब्लिक भारत टीवी में। जैसे कि मैं मौजूद हूँ आदर्श नगर विधानसभा दिल्ली में, और आज हम बात करेंगे मनोज परमार जी से, जो एमपी इंदौर से आए हैं। और यहाँ जो चुनाव चल रहा है, चुनाव का माहौल चल रहा है, जानेंगे कि क्या माहौल है यहाँ पे और किसकी सरकार बनने वाली है। जैसे आपका नाम क्या है? मैं मनोज परमार इंदौर से हूँ, मध्य प्रदेश से। बलाई समाज का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। अखिल भारतीय बलाई महासंघ सदैव सामाजिक समरसता के लिए काम करता है। सामाजिक समरसता अर्थात भारतीय जनता पार्टी की मातृ संस्था आरएसएस का एक प्रकल्प, सामाजिक सद्भाव, सामाजिक समरसता और बाबा साहब अम्बेडकर के विचार समता, समानता, भाईचारा, बंधुता, इस एजेंडे पे अखिल भारतीय बलाई महासंघ काम करता है। जी, जैसे कि चुनाव का दौर चल रहा है, तो यहाँ आम आदमी पार्टी के बारे में क्या बोलेंगे? ऐसा है, चुनाव का दौर मतलब लोकतंत्र का महायज्ञ, और लोकतंत्र के महायज्ञ में लगभग अब जन जागरण के साथ साथ क्या है, प्रत्येक व्यक्ति आहुति डालने लग गया। आहुति धर्म के पक्ष में हो, आहुति सत्य के पक्ष में हो, आहुति विकास के पक्ष में हो, भारत के पक्ष में हो, राष्ट्रीय हित के पक्ष में हो, भारतीय सेना के पक्ष में हो। इस मुद्दे को लेकर हम जनमानस के बीच में जाते हैं। दिल्ली की भोली भाली जनता को केजरीवाल जैसे झूठे आदमी ने, भ्रष्टाचारी आदमी ने, बेईमान आदमी ने पिछले 10 साल से दिल्ली की जनता को यमुना जी की सफाई के नाम पे मूर्ख बनाया, प्रदूषण के नाम पे मूर्ख बनाया, स्वच्छ जल के नाम पे मूर्ख बनाया, झुग्गी बस्ती में रहने वाले शोषित वंचित तबके को मूर्ख बनाया, मजदूरों को मूर्ख बनाया। किंतु अब वो समय आ गया है ऐसे झूठे मक्कार को जवाब देने का, और वह जवाब वोट के माध्यम से दिया जाएगा, और जनता वोट के माध्यम से अपना बदला लेगी। और केजरीवाल को जेल होगी, वो जेल की सलाखों में जाएगा। उन्होंने दिल्ली के जनता का पैसे का दुरुपयोग किया है। केजरीवाल जी तो बोलते हैं अगर हम अच्छा काम नहीं करते, दिल्ली का विकास नहीं करते, तो लगातार इतना भारी मतों से मेरी सरकार नहीं बनती, और वही हालात है कि अब की बार दोबारा फिर सरकार में आने वाले हैं। देखो, हमारे यहाँ भारत देश में मैंने जैसा कि बताया, हिंदुस्तान की भोली भाली जनता, दिल्ली की भोली भाली जनता को फ्री का लालच देके, काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया जैसे शास्त्रों में है ना, इसका उल्लेख होता है। तो ये लालच, भ्रमित करना, बुद्धि फेर देना कि भाई हम आपको ये चीज़ फ्री दे देंगे, ये चीज़ फ्री दे देंगे। भाई दिल्ली का विकास कहाँ हुआ? दिल्ली का विकास मॉडल रुक गया। हमारी यमुना जी की सफाई कहाँ हुई? आज छठ माता पूजने के लिए हमारे बिहार के उत्तरांचल के जितने भाई बहन हैं, छठ माता पूजने के लिए घाट तलाशते रहे। स्वच्छ पानी के लिए हम स्वच्छ पानी पीने को तरस गए हमारे दिल्ली के भाई बहन। आप स्वच्छ वायु के लिए तरस गए हमारे दिल्ली के भाई बहन। झुग्गी में रहने वाला मजदूर आज वो मकान को तरस गया। सीवर लाइन चौक पड़ी है, जगह जगह गंदगी का ढेर पड़ा हुआ। एमसीडी में आप पार्टी की सरकार है। आप देखो गंदगी कितनी। मैं इंदौर शहर से आया हूँ। इंदौर शहर हिंदुस्तान में 7 बार स्वच्छता में नंबर 1 आया। हमारे यहाँ थूकने पर भी पेनल्टी है। हमारे यहाँ मजाल है कोई कागज़ का पत्रा गंदा कागज़ फेंक दे, थैली पॉलीथीन फेंक दे, पॉलीथीन पे पेनल्टी है,
थूकने पे पेनल्टी है, पाउच खाने पे पेनल्टी है अगर वो कहीं थूक दे तो। ये मैं हिंदुस्तान के सबसे स्वच्छ शहर से आया हूँ जहाँ पर कचरे का भी सदुपयोग होता है, गीला कचरा और सूखा कचरा दोनों अलग तरीके से निकाला जाता है। दिल्ली की क्या हालत कर दी है, हिंदुस्तान के दिल की धड़कन है दिल्ली की हालत खराब कर दी। गंदगी का ढेर पड़ा हुआ है, कूड़े और कचरे के बड़े बड़े पहाड़ पड़े हुए हैं दिल्ली में। ये इसको विकास मॉडल कहेंगे? ये अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता के साथ छल किया है, झूठ बोला है, धोखा दिया है, दिल्ली की जनता के पैसे का दुरुपयोग करा है और उसको अब की बार सजा भुगतना पड़ेगी। वोट के रूप में बदला लेगी भारतीय जनता पार्टी को, पक्ष में मतदान होगा और दिल्ली की जनता, शोषित वंचित मजदूर, जो गरीब वर्ग है, मध्यम वर्ग है और जो उद्योगपति हैं, जो कारखाना चलाते हैं, जो कोई यूनाइटेड चलाते हैं, सोसाइटी चलाते हैं, आज वे सब भारत के पक्ष में, राष्ट्र के पक्ष में, भारतीय सेना के पक्ष में, भारतीय विज्ञान के पक्ष में, आदरणीय मोदी जी के पक्ष में। राष्ट्र धर्म कहता है भारतीय जनता पार्टी ही जीतना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगा। यहाँ का रहने वाला व्यक्ति अब समझ चुका है, जन जागरण हो चुका है, जाग चुका है। अब वो किसी भुलावे में नहीं आने वाला, किसी लोभ में नहीं आने वाला, लालच में नहीं आने वाला है। ये फ्री की स्कीम देकर उन्होंने जो बरगलाया है, जो मूर्ख बनाया हमारी जनता को, दिल्ली की बोली वाली जनता को, अब जनता समझ चुकी है, जान चुकी है। और भारतीय जनता पार्टी के बारे में क्या बोलना चाहते हैं? देखो, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रहित का काम करती है। आप 2014 के बाद में माननीय मोदी जी आए, आप देखो हमारे भारत सेना, एक बार भारतीय फौजी से तो पूछो कि उसको आज कितनी सुविधाएं मिल रही है। फ्री हैंड कर दिया है आतंकवादियों को मारने के लिए। जिन आतंकवादियों ने हमारी सेना के साथ दुराचार, अत्याचार करा था, सोशल मीडिया पे उनकी गर्दन काट के वीडियो फोटो बना रहे थे। या आलिया, मालिया, जमालिया कभी लखनऊ में बम फोड़ देते थे, कभी बम्बई में बम फोड़ते थे, कभी दिल्ली में बम फोड़ते थे। हमारी यहाँ की जनता को पशुव्रत जीवन जिलवाते थे। ये यूपीए की सरकार जब 10 साल थी, लॉ एंड ऑर्डर समाप्त हो चुका था, आतंकवादियों को शरण दे रखी थी, खलिस्तानियों को शरण दे रखी थी। जो भारत के टुकड़े करना चाहते हैं, ऐसी विचारधारा को प्रश्रय देती है कांग्रेस और आप पार्टी। ऐसी विचारधारा का अंत करके राष्ट्र धर्म की रक्षा करना भारतीय जनता पार्टी का नैतिक कर्तव्य है, नैतिक दायित्व है। और राष्ट्र धर्म वही है जो अखंड भारत की संकल्पना करता है। अखंड भारत के साथ में हमारी भारत माता चारों ओर से सुरक्षित हो, हमारी सीमाएं चारों ओर से सुरक्षित हो, यहाँ का प्रत्येक नागरिक अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके, उसको मूलभूत सुविधाएं मिल सके। यह भारत होना चाहिए। यह भारत आरएसएस का सपना है, यह अखंड भारत संघ का सपना है, भारतीय जनता पार्टी का सपना है कि दिल्ली का विकास हो, देश का विकास हो, देश में रहने वाले प्रत्येक भारतीय, प्रत्येक हिंदुस्तानी का विकास हो। यह हमारे संघ का सपना है, यह हमारी भाजपा का सपना है। और सर, जैसे कि कांग्रेस के बारे में, राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में क्या बोलना चाहते हैं? वो तुष्टीकरण की राजनीति करती है, वो तो भारत देश के टुकड़े करना चाहती है। इस माँ भारती को हम हमारी माँ मानते हैं, ये जमीन का टुकड़ा थोड़ी है जो कोई तोड़ देगा। अरे उनके राज में यहाँ पर बोला जाता है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। ऐसे लोगों को तुम टिकट देकर विधानसभा लोकसभा भेजना चाहते हो? तो सर ये भी बोल रहे हैं कि अब की बार तो चूक गए, प्रधानमंत्री नहीं बने, अगली बार तो हमारी पूर्व बहुमत सरकार बनेगी। ये तो एक ऐसा सपना है जो जागते हुए राहुल गांधी देख रहे हैं। राहुल गांधी ने अभी परसों के दिन बाबा साहब अम्बेडकर की जन्मस्थली है इंदौर जिले में महू, परसों के दिन बाबा साहब की जन्मस्थली पर राहुल गांधी गए, मल्लिकार्जुन खड़गे गए। राहुल गांधी ने बोला है कि राम मंदिर में किसी दलित को नहीं बुलाया। मैं वो दलित हूँ, अनुसूचित जाति का हूँ, मनोज परमार मेरा नाम है, बलई समाज से बिलोंग करता हूँ। मुझे 22 जनवरी को बाबा भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में अतिथि बतौर बुलाया। मैंने भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के दर्शन पूजन किए, सरयू स्नान किया। मैं वो सौभाग्यशाली आदमी हूँ। और मेरे जैसे और भी दलित समाज के हिंदुस्तान से ऐसे बहुत सारे लोग आए थे जिन्होंने भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा में हिस्सा लिया। तो वो महाझूठे हैं। कौन? राहुल गांधी जो है महाझूठे हैं। और साथ साथ मल्लिकार्जुन खड़गे परसों के दिन उन्होंने एक बयान जारी किया कि गंगा जी के में डुबकी लगाने से क्या गरीबी दूर होती। अरे गंगा जी हमारी आस्था है, हमारी श्रद्धा है। वहाँ पर डुबकी लगाने से हमारा तन शुद्ध होता है, मन शुद्ध होता है, मन पवित्र होता है। ये पवित्रता का भाव है, ये श्रद्धा का भाव है, ये आस्था का भाव है। क्योंकि हमारा देश रामकृष्ण बुद्ध महावीर की भूमि है। राम को मानने वाले लोग हैं हम, कृष्ण को मानने वाले लोग हैं हम, और उनके विचारों पे चलते हैं। वो हमारे आदर्श हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान लिखा, उसका सम्मान करते हैं। वो शरीयत को मानते हैं, हम संविधान को मानते हैं। कितना अंतर है। वो उनके लिए देश पहले नहीं है, उनके लिए शरीयत पहले, हमारे लिए देश पहले, संविधान पहले। इतना अंतर है। भारतीय जनता पार्टी के लिए संविधान एक पवित्र ग्रंथ है।
और इस पवित्र ग्रंथ की रक्षा और सुरक्षा करना भारतीय जनता पार्टी का संकल्प भी है और कर्तव्य भी है, और वो निभा रही है और निभाती रहेगी। सर एक सवाल और है, जैसे कि ईएसपी यहाँ 15 सीटों से लड़ रही है, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? वो 15 या 30 से भी लड़े, 35 से भी लड़े, पूरे 70 पे लड़ ले, कोई फर्क नहीं पड़ना। राष्ट्रवाद की विचारधारा जो है वो हिंदुत्व की विचारधारा है, सनातन की विचारधारा है, राष्ट्र धर्म की विचारधारा है, भारत को एकजुट करने की विचारधारा, जोड़ने की विचारधारा है। मैं आपको इस मंच के माध्यम से आप जो मीडिया के माध्यम से एक बात मैं बता दूं, ये लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की नहीं है, ये लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और आप पार्टी की नहीं है, ये लड़ाई सपा बसपा वर्सेस भारतीय जनता पार्टी की भी लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई है सत्य और असत्य के बीच में, ये लड़ाई है धर्म और अधर्म के बीच की, ये लड़ाई है न्याय और अन्याय के बीच की। तो आपको ये बात मालूम होना चाहिए कि न्याय किसके हित में है, धर्म किसके हित में है, सत्य किसके हित में है। तो सत्य और धर्म जहाँ होता है उसकी जय होती है, विजय होती है, हमारा शास्त्र भी कहता है। इसलिए हमारा मन पवित्र है, सेवा करने का भाव है भारतीय जनता पार्टी का। राजकुमार भाटिया हमारे यहाँ से आदर्श नगर से उम्मीदवार हैं, दूसरी बार उम्मीदवार है। पिछली बार 1589 से चूक गए थे, कुछ किंतु परंतु हो गया था, किंतु अब आदर्श नगर विधानसभा की जनता जाग चुकी है। आदरणीय राजकुमार जी भाटिया जो रोटी बैंक के संयोजक है, जिन्होंने स्थापना करी रोटी बैंक की, जो आदमी पद पे नहीं है वो हजारों लोगों का पेट भर रहा है, उसको चिंता है, मजदूरों की चिंता है, गरीबों की चिंता है कि वो किस तरह से सुबह 3 बजे से मंडी में आते हैं, काम करते हैं, भूखे प्यासे रहते हैं, उनके लिए रोटी बैंक चलाते हैं, गरीब बच्चों को स्कॉलरशिप प्रदान करते हैं, उनके लिए कापी किताब की व्यवस्था करते हैं, रक्तदान शिविर चलाते हैं, जो डायलिसिस के जो मरीज रहते हैं उनके लिए रक्तदान की व्यवस्था कराते हैं। ऐसे आदमी को अगर जनता नहीं चुनेगी तो कैसे को चुनेगी? वो जो है पवित्र भाव के हैं, ईमानदार वफादार नेक दिल इंसान है, और ऐसे व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है। तो सीधी सी बात है, धर्म की लड़ाई में राजकुमार भाटिया जी अब कूद पड़े हैं, तो धर्म की जय होगी, अधर्म का नाश होगा, और प्राणियों में सद्भावना हमारा धर्म कहता है। हम तो सब में सद्भावना रखते हैं, किंतु सत्य की विजय होना चाहिए, धर्म की जय होना चाहिए। राजकुमार भाटिया जो भारतीय जनता पार्टी के आदर्श नगर से विधानसभा उम्मीदवार है, उन्हें आशीर्वाद, इस विधानसभा की जनता उन्हें आशीर्वाद प्रदान करेगी, ऐसा हमारा अटूट विश्वास है। हमारा पक्का विश्वास है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की विजय होगी, सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। और मैं मीडिया बंधु आपसे बताता हूं इस मंच के माध्यम से कि हमारे लीडर मंत्री भी बनेंगे। आप देखना, आप भी यहीं हो और हम भी यहीं हैं। हम संकल्प लेकर आए, बाबा साहब अम्बेडकर की जन्मभूमि में से आए, और संकल्प लेकर आए, हम यहाँ 52 लोग आए, संकल्प लेकर आए कि हम माननीय राजकुमार भाटिया जी को मंत्री की शपथ दिलाकर ही इंदौर लौटेंगे। जैसे कि मनोज परमार जी बताए, सारी सच्चाई, सारी पार्टियां के बारे में सच्चाई बताए, और इनके माध्यम से जाने क्या स्थिति है चुनाव का और क्या माहौल चल रहा है। जैसे कि आदर्श नगर से, और यहाँ पे अब की बार दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी आ रही है, जैसे कि बताए हैं। बाबा जी क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं मनोज परमार जी का तालियों के साथ स्वागत करना चाहता हूँ। सब लोग तालियां बजाइए। इन्होंने बहुत ही अच्छी संगठन की बात की हैगी कि इस वक्त पक्ष और विपक्ष दो ही चीज़ का हैगा, चुनाव दो ही चीज़ का है, एक तो संगठन का हैगा, एक फूटन का हैगा। और जो विपक्ष पार्टियां हैं देश के अंदर, वो लोग क्या काम कर रही हैं? बड़े बड़े वादे करो, बड़े बड़े वादे करो और जमकर बोलो झूठ, और लालच में जनता को फांस लो और आपस में डालो फूट, और मिलजुल कर सभी दल फिर खूब करेंगे लूट। लेकिन जिन्होंने जो बात बताई है कि भैया किसी की बातन में नहीं आना है, फूटन में नहीं जाना है, अपन को संगठन में रहना है। संगठन में रहेंगे तो सब कुछ होगा। जैसे राजकुमार भाटिया जी को बीजेपी ने टिकट दिया है, योग्यता के आधार पर दिया है। शिक्षा ज्ञान देती है, नम्रता मान देती है, और योग्यता स्थान देती है। और कहीं ना कहीं ये तो नहीं लग रहा है जैसे जब सरकार बनने के बाद में सब अलग अलग पार्टियां सीट जो पाएंगी वो संगठन करके सरकार नहीं बना लेंगी? अरे कैसी बात कर रहे हैं भाई साहब, बिका दिन में सपनों देख रहे हैं। वो तो अगर वैसे सरकार नहीं बनाते तो संगठन से सरकार बनाते हैं। अरे जनता ने भाई साहब ठान लिया है और मान लिया है। सरकार मरकार कछु नहीं मर रही, इनकी तो जमानत बच जाए तो भगवान ही मालिक है। क्योंकि वो जिसको अपना हक समझते हैं कि दिल्ली की सीट हमारी बिल्कुल हक हैगा, किरदार बदल दिए जाते हैं, हकदार बदल दिए जाते हैं, किरदार बदल दिए जाते हैं, हकदार और जनता के गद्दार बदल दिए जाते हैं। ये बाबा साहब का संविधान है जनाब। यहाँ वोट की चोट से
हर भ्रष्टाचारी नेताओं को बदल दिए जाते हैं। जैसे कि बाबा जी ने बताया, ये भी सच्चाई बताए कि यहाँ संविधान से सब कुछ बदल जाता है। और क्या बोलना चाहेंगे? हम इनका स्वागत करते हैंगे, हम और आप सब एक हैंगे, संगठन से ही रहना चाहिए। जय भीम, जय भारत, जय श्री राम। हमारे मनोज भैया इंदौर वाले मनोज परमार जी का बहुत बहुत भव्य स्वागत है कि ये भी इंदौर से आए हैं, मैं भी झांसी से आया हूँ। सुन ली, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, और बाबा जी झांसी से आए हैं और मनोज जी इंदौर से आए हैं, और यहाँ पे एक आए हैं प्रचार करने के लिए, और बहुत बढ़िया से प्रचार हुआ। और बोल रहे हैं, वोट पड़ने से पहले बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी आ रही है और दिल्ली में पूर्ण बहुमत से सरकार बना रही है। और बाबा जी क्या कहना चाहिए? बिल्कुल 100 में 100% आ रही है। केजरीवाल तो अब चाहे जो कर ले, वो पैसों की लालच दिखाए। केजरीवाल सोने की भी मोहरें अगर जनता को दे दे और चाहे दे दे नोट, और फिर भी जनता बिना नहीं दे रही वोट, क्योंकि जनता ने आशीर्वाद बीजेपी को दे दिया। अब दिल्ली के अंदर बीजेपी की ही सरकार बनेगी, अब डंके की चोट। जैसे कि यहाँ पे मौजूद हैं सब साथी, और बाबा लोग मौजूद हैं, और मनोज भैया मौजूद हैं, और ये सब बता चुके हैं कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में आ रही है और 8 तारीख को रिजल्ट बताएगा। चलिए, जय हिंद, जय भारत।